दोस्तों आज बहुजन समाज पार्टी की बिहार में एक रैली थी और बिहार में रैली होने की वजह से आज एक बात समझ में आ चुकी है कि मायावती जी ने सभी की सांसें फुला दी। आज सबसे बड़ी खबर है, उस पर बातचीत करेंगे। 40 सेकंड का मात्र वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के पूरे लोग शामिल हैं। मतलब जितने क्राउड इंडिया गठबंधन में था उससे कई गुना मायावती जी के सिर्फ राम जी गौतम जी की वजह से भीड़ हो गया है। मैं बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज की खबरें पर डे अपडेट देता रहता हूं, इसीलिए आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाइए। वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आपको बताते हैं कि बिहार में मायावती जी की रैली नहीं, आज रैला था। इस रैली से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा है वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, आप लोगों को पता ही होगा कि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो 3 4 5 खबरें एक ही वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं मेरे समाज का समय बचे और ज़्यादा से ज़्यादा खबरें एक ही वीडियो में मिल जाए। आपको बता दें कि एक प्रियांशु कुमार हैं, ये अपने यक्स पर लिखते हैं, सपा और बीजेपी मिलकर एक चाल चल रही है और चाल क्या है वो आपको बताएंगे। हालांकि आपको बता दें प्रियांशु जो हैं वो भीम आर्मी के चहेते हैं, हमेशा भीम आर्मी की बात करते हैं। लेकिन बाबा साहब को लेकर के ये बीजेपी वाले और ये समाजवादी पार्टी वाले ऐसी चाल चल रहे हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। इस समय जो मुग़ल और अकबर जो ये पूरा फेम चला हुआ है, मुद्दा चला हुआ है, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के कामों को रोक रहा है। आपको बताएंगे कैसे। और एक बड़ी खबर, आज राम जी लाल सुमन जो थे राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर समाजवादी पार्टी मेहरबान हो चुकी है। आज उनके साथ उनके सहयोग में एक प्रोटेस्ट कर रही थी, एक धरना प्रदर्शन, और कितने लोग शामिल थे, कौन कौन से समाज के लोग, वो भी आपको बताएंगे। चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं हम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की मैंने रैली देखी। इस रैली ने बिहार में आरजेडी, नीतीश कुमार जी की पार्टी, रामविलास पासवान जी की पार्टी और जीतन राम मांझी जी की पार्टी और बीजेपी की होश उड़ा देती है। ये तस्वीर, ये वीडियो आप देख रहे हैं। इससे पहले भी कई बार पिंटू यादव के संरक्षण में रैलियां हुई है बसपा की, लेकिन आज की जो रैली थी वो राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम के द्वारा हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। अब बिहार में ऐसा माहौल रामजी पाल ने कर दिया है, रामजी गौतम ने कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के बिना गठबंधन के कोई सरकार नहीं बना सकता है कोई। एवं चाहे नीतीश कुमार हों, तेजस्वी यादव हों, नीतीश कुमार की बात नहीं कर सकते, वो तो बीजेपी से हैं, लेकिन बीजेपी भी एक पल के लिए बहुजन समाज पार्टी से रिक्वेस्ट करेगी। अभी चुनाव को 7-8 महीने हैं। बहन जी की रैली और बहन जी का रोड शो, गांव चलो अभियान बिहार में बहुत तेजी पकड़ रहा है। रामजी गौतम जी के अगुवाई में बिहार पूरी तरीका से बहुजन समाज पार्टी के कब्जे में जा रहा है। भले ही कुछ मुद्दे हैं, कुछ वोटर्स हैं जिनको बताना मुद्दा और कुछ वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना अलग मसला है, लेकिन लगातार जो मीटिंग और जो रैली जो कैडर्स कर रहे हैं उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसे हमें समझना होगा। जो लोग कहते हैं कि अब वो बीएसपी की छुट्टी हो गई, उन्हें समझना होगा कि बिहार में बीएसपी ने सभी लोगों की सांसें फुला रखी है। अब गठबंधन करना होगा, मजबूर कर दिया है बसपा ने सभी पार्टियों को गठबंधन करने के लिए। आप पूरा वीडियो देखिए, ये 40 सेकंड का वीडियो पूरा 40 साल के कैरियर को ख़त्म कर सकता है तमाम लोगों के। तो बहुजन समाज पार्टी की इस बार अथक प्रयास है बहन जी का यूपी में भी दलित और पिछड़ा
भाईचारा एकता एक बहन जी के द्वारा टाइटल रखा गया है, एक नाम रखा गया है जिसे गाँव चलो अभियान के तहत लोग पूरा करेंगे। गाँव-गाँव जाकर के पिछड़ा पिछड़ा और दलित एकजुट होकर के एक ग्रुप बनाएँगे, बहन जी का ये आदेश है। तो सारा जो बहन जी का हो आदेश या बहुजन समाज की जो भी खबरें हैं, वो आप तक मैं पहुँचाया करता हूँ। मैं दोबारा फिर कहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। एक और खबर है उसके बाद में फिर बिहार पर बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार में कुछ अभी और ख़ास बातें हैं जो छूटी जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी चाल चल रही है। पहले भी बाबा साहब के प्रति ऐसे तमाम पार्टियां हैं जो चाल चलती आई हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या फिर अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी हो। मैं समाजवादी पार्टी को मानता हूं शायद अब सुधर गई है, पहले की तरह नहीं है जो दलितों पर और बहन जी पर जिस तरह से अत्याचार किया तो अब मुझे लगता है सुधर गई क्योंकि बहन जी ने पहले भी कहा था कि जब अखिलेश यादव बच्चे थे तब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, अब नहीं होगा ऐसा। तो आज आपको बता दें फिर से मुझे लगता है कि दोबारा चाल चली जा रही है। कैसे? बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में है, जो भी चाहे वो कर सकती है। पॉइंट वाली बात सुनिएगा। और समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, रामजी सुमन जी और रामजी लाल सुमन जी और ये सांसद भी हैं। इन्होंने राणा सांगा के ऊपर एक बयान दिया। आपत्तिजनक बयान था। खैर मैं राणा सांगा को वीर मानता हूँ। अपने एक हाथ कट जाने के बाद भी वो लड़ते रहे, तो ऐसे लोगों को हम वीर कह सकते हैं। तो राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी दिया। अब राणा सांगा जो करड़ी सेना है पूरा वो बिल्कुल से रामजी लाल सुमन पर बौखला गई है, मतलब उन्हें मारने के लिए उतालू हो चुकी है। अब पूरी कहानी यहीं पर है। अगर माफ़ी मांग लें अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन तो मामला ठप हो जाए। लेकिन 12 अप्रैल को करड़ी सेना ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आगरा में करने जा रही है। अब आप समझिए कि आगरा दलितों की राजधानी है। अगर पूरे यूपी की बात करें तो सबसे ज़्यादा दलित समाज आगरा में रहता है, सबसे ज़्यादा। उस दिन जिस दिन ये प्रोटेस्ट होगा उसी के 2 दिन बाद बाबा साहब की जयंती है। अब ठाकुर समाज और राणा समाज दलितों के विरोध में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, तो बाबा साहब की रैली कैसे हो पाएगी? मैं आगरा के डीएम साहब से और आगरा पुलिस से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसे करड़ी सेना वाले नेताओं को और जो समाजवादी पार्टी के उकसाऊ हुए नेता हैं उनको शांत करें। माहौल जो क्रिएट कर रहे हैं लोग उसे बंद करें। बाबा साहब हम सब के लिए भगवान हैं। उनकी जन्मदिन की जो तिथि 14 अप्रैल है उसी दिन मनाई जाएगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है आगरा पुलिस और आगरा डीएम कि इस माहौल को आप लोग देखें। मुझे सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि 12 तारीख को करड़ी सेना आगरा में प्रोटेस्ट करेगी, जबकि आपको भी पता है कि 12 तारीख के बाद 14 तारीख को पूरा दलित समाज सड़कों पर और अपने गांव घर में बाबा साहब की जयंती मनाता है। पूरा आगरा खचाखच रहता है। तो मैं फिर विनती करूंगा और इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंचे और आगरा डीएम साहब तक अगर यह बात पहुंच रही है तो मेरी बातों को संज्ञान लें। तो ये बड़ी खबर है। मैं फिर कहूंगा अखिलेश यादव जी को कि अपने सांसद से कहें कि माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने में क्या ही नुकसान है। और मुद्दा ऐसा आप क्यों उछालते हैं? आप नौकरी की बात क्यों नहीं करते? आप बेरोज़गारी, महँगाई की बात क्यों नहीं करते? आपके 37 सांसद हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको मुद्दा चाहिए कि कैसे महापुरुषों के, दलित पिछड़े महापुरुषों के जन्मदिन को रोका जाए, उनके मिशन को रोका जाए। इसमें बीजेपी बराबर की भागीदारी है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी ही इन्वॉल्व है। और ये मेरे भी वक्तव्य नहीं हैं, ये प्रियांशु कुमार के वक्तव्य हैं, जो भीम आर्मी के सदस्य भी हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। तीसरी सबसे बड़ी खबर, आपको बता दें कि रामजी लाल जो सुमन जी हैं, सांसद हैं और इनके खिलाफ करड़ी सेना प्रोटेस्ट कर रही है और करड़ी सेना के खिलाफ समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट करने जा रही है, धरना प्रदर्शन। जिला कार्यालय पर आज प्रोटेस्ट था इनका, समाजवादी पार्टियों का। लेकिन लोग जो थे वो 20-25 लोग थे, जिसमें से लगभग 18-20 लोग दलित समाज के ही थे।
आप कल्पना नहीं कर सकते, अकेला दलित समाज पूरे समाजवादी पार्टी के साथ और ठाकुरों से मुठभेड़ ले लेता है, लेकिन उसके सहयोग में कोई खड़ा नहीं होता। अखिलेश यादव उसे समाजवादी पार्टी का सांसद नहीं, दलित सांसद कहते हैं। लक्ष्मण यादव दलित सांसद कहते हैं। डिम्पल यादव दलित सांसद कहती हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि आप अगर किसी पार्टी में चले जाएंगे तब भी आपकी जाति नहीं छूटने वाली है, इसे भी आपको समझना होगा। तो मैं पॉइंट की बात इसमें ये कह रहा था तीसरी खबर में कि पूरे यादव समाज, पिछड़ा समाज रामजी लाल सुमन के समर्थन में क्यों नहीं आखिर उतरा। तो मायावती जी ने जो कहा था कि अखिलेश यादव जी दलितों के सहारे राजनीति करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने सही कहा। अब बात मैंने कहा कि बिहार की फिर करेंगे। बिहार में मामला ये छुपा है कि जो तेजस्वी यादव जी हैं, वो मायावती जी से गठबंधन करने की बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहन जी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। क्या लगता है मायावती जी लगातार बिहार में काम कर रही हैं, कुछ फ़ायदा निकाल पाएँगी या नहीं? और डीएम साहब आगरा को क्या कहेंगे आप लोग? ज़रूर अपना राय दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।